मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अब इसको यहीं से उठाते हैं। जैसे ही आंकड़े आ जाते हैं, लगभग समय लगता है, ये पूरा एक डिटेल्ड काम है। जैसे ही आंकड़े आ जाते हैं और ये मांग उठने लगती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतने हिस्सेदारी, और जैसे ये बात आएगी तो उसके बाद हिस्सेदारी, आरक्षण की कैपिंग को बढ़ाना, ये तमाम मुद्दे निकल कर आएंगे। आपको लगता है कि इस सामाजिक न्याय की इस एक्सरसाइज में जो ज़रूरी भी है देश के लिए, वो कहीं ना कहीं हार्मनी का ताना बाना को तोड़ेगी या कहीं ना कहीं डिसहार्मनी फैलेगी? देखिए, जो लोग जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है वो इस किस्म की बातें कर सकते हैं, इस किस्म के कुतर्क दे सकते हैं। देश की एकता और सोशल हार्मनी के नजरिए से ये एक बहुत बेहतरीन कदम है जो सरकार ने उठाया है। हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है और हजारों जातियों उपजातियों के लोग हजारों वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। उसमें कौन कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, क्यों कौन अभी भी पहचान के संकट से जूझ रहा है, किसको अभी भी एक हाथ का सहारा देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसकी चिंता सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और हमारी सरकार ने वही कोशिश की है। जब देश में किसी कमजोर को सशक्त करने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि देश की एकता के लिए ये एक बेहतरीन कदम होता है। हमारे पूरे शरीर में अगर कोई अंग बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो उसी तरीके से जो लोग वंचित रह गए हैं, विकास से बहुत दूर हैं, जिन्हें पहचान का संकट है, आज उन्हें विशेष अटेंशन की जरूरत है और सरकार वो देना चाह रही है और ये समाज की और राष्ट्र की बेहतरी के लिए है। मैम इसी वंचित इस वाले मुद्दे पे ही अगर बात करें, फर्ज कीजिए क्योंकि देश की आबादी बड़ी है और आबादी बड़ी है और जब जातीय जनगणना होगी उसमें तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी। हम ओबीसी का जिक्र करते हैं, 27% आरक्षण। ओबीसी में कम से कम 250 से ज़्यादा सब जातियाँ भी हैं, जिसमें ज़्यादातर उसमें जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी सुझाव था कि जाति का आरक्षण की एक सुझाव दिया गया था। आपको लगता है कि जो वंचित हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको देना चाहिए आरक्षण? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है जिसमें हम ये मांग करें, जैसे हमने कहा था सिलेंडर सब्सिडी छोड़ दी जाए, जो सशक्त हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो सब्सिडी छोड़ दें, तो वो पर जैसे यादवों का जिक्र कर लिया जाए। आज भी ओबीसी में यादव अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं इतने सारे दशकों के बाद कि उनको शायद आरक्षण की जरूरत नहीं है और बहुत सारी सब जातियां हैं जिनको जरूरत है। तो क्या ये मांग या ये व्यवस्था उठ सकती है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो सामाजिक रूप से संपन्न है, वो आरक्षण छोड़ दें? देखिए, ये ऐसे मसले नहीं है जिनका किसी एक मीडिया चैनल पे बैठ के मैं कोई जवाब दे सकती हूँ। ये बड़े व्यापक विषय हैं। कास्ट सेंसस होने दीजिए, उसके बाद जो भी आगे मसले सामने आएंगे उस पर सरकार में बैठकर चिंतन होगा और हर मसले का समाधान निकाला जाएगा। आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है। हमें आरक्षण की समीक्षा करने का जो विषय है ये एक अलग विषय है, पूरी तरीके से अलग है। कास्ट काउंट का विषय बिल्कुल अलग है। फिलहाल हमें कास्ट काउंट पर ध्यान देना चाहिए और सरकार ने किस उद्देश्य से जातियों की गिनती करने का फैसला किया है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और देश की जनता को उसके बारे में चर्चा करने का एक अवसर देना चाहिए। तो अनुप्रिया जी, आपको क्या लगता है कि कब तक, कितना समय लगता है, आपने जैसे समझा हो, कितना समय लगता है? क्या 2027 के अंत तक या उससे पहले 2027 की शुरुआत में, साल भर के समय में, कब तक ये पूरा एक्सरसाइज हो सकती है? बहुत जल्दी इसका भी खुलासा आपके सामने हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि कांग्रेस को तो 6 दशक लग गए, हमें 6 दशक नहीं लगेंगे। तो आप ये भी हमारी सरकार को पहली बार मौका मिला देश में सेंसस कराने का, तो हमने सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस का भी ऐलान कर दिया। बहुत जल्दी ये कब शुरू होगा इसका ऐलान भी सरकार कर देगी। तो आप बस ये भी समझती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने विपक्ष से उनका इकलौता जो मुद्दा था, 2 ही मुद्दों पे बात होती थी, अडानी या कास्ट सेंसस, चाहे संसद के अंदर संसद के बाहर, आपने वो इकलौता मुद्दा भी उनसे छीन लिया, चाहे वो बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो या देश भर के परिप्रेक्ष्य में हो? नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसीलिए जनता ने भी विपक्ष को अस्वीकार कर दिया है। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई मुद्दा है। विपक्ष का ये मुद्दा कभी था ही नहीं। ये तो एनडीए के सदस्य स्वयं ही एनडीए परिवार के बीच में इस विषय को उठाते रहे हैं, उसकी चर्चा करते रहे हैं
और हमारी सरकार ने ये कोई पहला फैसला नहीं लिया है। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए बहुत सारे फैसले हम पिछले 11 सालों में ले चुके हैं। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना ये सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है जी। या हमारे नीट के परीक्षा में पीजी एडमिशन्स में ओबीसी कोटा को लागू करना, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी के बच्चों के आरक्षण को लागू करना, ऐसे तमाम विषय हैं जिसका हल मोदी जी की सरकार ने किया है। तो सामाजिक न्याय हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। सामाजिक न्याय विपक्ष के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उनके पास न कोई ये मुद्दा था, न इसके प्रति वो कभी गंभीर थे, और ना ही उनके पास कोई इंटेंट रहा है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने का। क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही थी जब राहुल गांधी ने पत्रकार से उनकी जाति पूछी। मैं उस समय भी वहां पर मौजूद थी जब राहुल गांधी हलवा सेरेमनी, जब बजट अनाउंस होता है उससे पहले हलवा सेरेमनी में पूछ रहे थे कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो राहुल गांधी ने संसद के बाहर ये तमाम तरीके की कोशिश करनी की मतलब इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि ओबीसी का कहाँ है कोटा, कितने लोग हैं। तो ऐसी बातों के विषय के चलते हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि हाईजैक करने की कोशिश की थी, अब लगता है कि एनडीए ने हाईजैक कर लिया पूरा मुद्दा। राहुल जी को ये प्रश्न मोदी जी की सरकार से नहीं पूछना चाहिए। राहुल जी को ये प्रश्न पूछना चाहिए अपनी स्वयं की पार्टी से, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी ने देश में 6 दशक तक राज किया है, शासन किया है। उनके कांग्रेस नीत गठबंधन ने सरकार चलाई है। तो अगर हलवा सेरेमनी की फोटो में कोई SC ST OBC अफसर नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? SC ST OBC को ओबीसी का आरक्षण लागू होने से किसने रोका? IAS बनने से किसने रोका? उस हलवा सेरेमनी में कौन है? ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है। तो उनके आरक्षण का रास्ता किसने अवरुद्ध किया था? ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी के लिए बनता है, हमारी पार्टी के लिए बनता ही नहीं है। मैम, ये आखिरी सवाल आपसे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगड़े की, ब्राह्मण की, बणिए की पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जाति में कोई नाराजगी, अराजकता या उदासीपन नजर आएगा ऐसी स्थिति में कि कहीं कैपिंग 50 से लेकर 65 की मांग ना हो? क्योंकि कैपिंग एक बड़ा मुद्दा है जो समय के साथ साथ आएगा कि 50 नहीं, 9वीं स्केड्यूल में डालने का प्रेशर जेडीयू पर है, जैसे जयललिता ने किया था। तो ये तमाम चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं वो जाति, वो समुदाय नाराज होता नजर तो नहीं आएगा? आगे भी जो विषय आएंगे सरकार उसका उपयुक्त समाधान ढूंढेगी, आप अभी उसकी चिंता मत कीजिए। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए और इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।